चीज है जो बम है और इनके बारे में भी बम है। बम का छोटा सा स्वरूप ले रखा हुआ है। इसको हम लोग इंसेंटरी बम बोलते हैं। इंसेंटरी बम। इंसेंटरी बम। चलिए, ये दो चीज है जो बम है और इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें यहाँ पर रख करके जो लोगों को क्या कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर ये क्या है? ये बम तो है लेकिन इसको क्या यूज के लिए? मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर से प्रशिक्षित हूँ। यहाँ पे जो देखिए ये बम है। बम का छोटा सा स्वरूप ले रखा हुआ है। इसको हम लोग इंसेंटरी बम बोलते हैं। इंसेंटरी बम। इंसिटी बम। इंसिटी बम, हाँ, जिसको हिंदी में हम लोग अग्नि बम कहते हैं। अग्नि बम। अग्नि बम कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है कि ये गिरता है तो अपने आसपास जो आग बहुत ज़्यादा फैलाता है और काफ़ी मात्रा में यानी ज्वलनशील होता है, जो आसपास के इलाके को पूरा यह प्रज्वलित करता है। तो अग्नि अस्त्र की तरह। अग्नि बम इसका नाम ही है। इसका अग्नि बम नाम है। उसके बाद यह है एची बम, हाई एक्सप्लोसिव बम। इसमें TNT ट्राई नाइट्रो टाइलून केमिकल जो है वह भरा हुआ रहता है। इस बम क्या होता है कि ये एयर जेट जो आपका प्लेन होता है उसमें ये लगाया जाता है और उसके बाद ऊंचाई से इसको गिराया जाता है तो ये आगे बम का आगे वाले भाग को हम लोग नोज कहते हैं। बीच वाला बॉडी हुआ और पीछे जो है तेल होता है। तेल का काम होता है डायरेक्शन को सही निशाने पर लगाना और नोज का काम होता है कि इसमें फ्यूज होता है और फ्यूज इसमें कई प्रकार के होते हैं। एक तुरंत फटने वाला फ्यूज होता है, एक होता है कि डिले फ्यूज होता है जो देरी से फटता है। तो ये जो बम होता है क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आप पास कहीं जैसे बरौनी रिफाइनरी या बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ वगैरह है तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और उसको तहस नहस करना है तो वहाँ पर हम लोग त्वरित यानी तुरंत फटने वाला बम लगाएं जो गिरेगा और गिरने के साथ ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर ही आते हुए वो विस्फोट के जिससे पूरे बिल्डिंग को आपका जो भी है उसको कंस्ट्रक्शन को नष्ट कर दे। उसका डिले फ्यूज जो होता है वो देरी से यानी धीरे से वो फटता है। वो क्या होता है जैसे बंकर वगैरह जैसे अभी लड़ाई हो रहा है तो आप देखे होंगे कि 40 फीट 10 फीट नीचे ज़मीन के अंदर था, उसको लोगों ने बम विस्फोट के द्वारा मार गिराया। तो कैसे वो पहले आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है जिससे आदमी को सटीक मालूम कर लेता है कि हमारा दुश्मन बंकर में कहाँ छिपा हुआ है। तो उसमें डिले फ्यूज का यूज होता है। उसको क्या होता है कि उसको गिराया जाता है और ये ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर जाने के बाद फटता है। तो उसके बाद हाँ, तो उससे क्या होता है बंकर जो है पूरी तरह से आपका ध्वस्त होगा। जो आपका बंकर के नीचे मतलब जो भी आपका दुश्मन छुपे हुए दुश्मन है, आतंकवादी है, उसके बाद आपने जो अस्त्र शस्त्र लगाया उसको ध्वस्त करने के लिए डिले फ्यूज का एक और काम क्या होता है कि दुश्मन का क्षेत्र है वहाँ पर क्या हुआ कि आपने इस बम को गिरा दिया और हम लगाएं 4 घंटे के बाद आप गए अरे क्या गिरा काफ़ी लोग मजमा लगा देते हैं तो दुश्मन की बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। लेकिन चूंकि ये 4 घंटे बाद फटने वाला है, डिले फ्यूज लगा हुआ तो फटेगा नहीं और गिरेगा तो कुछ आवाज़ भी करेगा तो लोग देखने के लिए आएंगे। तो उसके बाद 4 घंटे के बाद चूँकि काफ़ी भीड़ लगे सब मजे में वो कुछ नहीं कुछ है और 4 घंटे के बाद फटेगा तो सोचिए कितना आदमी दुश्मन को ये मार बैठेगा। उसका ये बम जो है जब ये गिरता है तो ज़मीन से टकराता है तो अपनी आकृति का 20 गुना करीब बैलून की आकृति से फैल जाता है। ये जो लेयर देखते हैं डायमीटर इसका करीब 1.5 इंच है और फैल कर एकदम बैलून की तरह पतला हो जाएगा। उसके बाद ये फटता तो इससे जो ये कास्ट आयरन बॉडी का बना हुआ है ये क्या होता है कि नुकीला स्प्लिंट बन जाता है। किसी के सर में लगा, पेट में लगा, इससे बहुत ज़्यादा ही क्षति पड़ाता है। इसीलिए इसको हाई एक्सप्लोसिव बम का बचना कहीं ना कहीं बहुत मैंने नामुमकिन कि इस बम के द्वारा बचना मुश्किल है, नामुमकिन। और ये ओरिजिनल बम है। इससे बड़े बम होते हैं जो कई टन के होते हैं जिनको हम लोग कैरी लग, देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग कैरी लग बोलते हैं। इसी के द्वारा बम को पकड़कर उठाया जाता है। तो छोटे मात्रा में है लेकिन बड़े बम में आएगा तो उसमें बड़ा रहता है तो उसको क्रेन के सहारे से इसको उठाया जाता है और तब आपका फाइटर जो जेट प्लेन है उसमें इसको लगाया जाता है। बम को लगाने का भी एक विधि है। मान लेते हैं कि आप एक तरफ लगा रहे हैं 2 टन का तो दूसरी तरफ डैने में भी आपको 2 टन का लगेगा। फिर मान लें 5 टन का लगाए हैं तो दूसरी तरफ भी 5, ताकि बैलेंस बना रहा। और बम जब भी लगता है तो प्लेन जो फाइटर जेट है उसके बीच में नहीं, बॉडी में नहीं, बल्कि दोनों डैने में जब भी देखिएगा डैने से, हाँ डैने से यूँ गिरता है, वहीं से उसको इंजेक्ट करके उसको गिराया जाता है। ये हुआ बम का समझिए कि काम। अभी देखिए ना कि वर्तमान में हमारा युद्ध हो रहा है जो कितने मिसाइल वगैरह जो इसी के बड़े रूप हैं। तो यहाँ पर ये जो बम है, बम के बारे में किनको बताया जाता है? देखिए आम नागरिक को भी बताया जा रहा है या फिर कुछ स्पेशल लोगों को भी बताया? सभी। देखिए बम अक्सर लोग टीवी में, फिल्म में
ये बम देखते हैं, लेकिन हाँ हकीकत में नहीं देखते। तो हम लोगों ने इस बम को खास करके लाया कि लोग जाने कि बम कैसा स्वरूप होता। मान लीजिए इनकेस कहीं आपको युद्ध हुआ, भगवान न करे कि हो, लेकिन हुआ, बम गिरा हुआ है, जब आपने बम को देखा नहीं है तो भाई वहाँ तो मजमा लगा दीजिएगा और उसका कितना नुकसान मेरा हो जाएगा। तो इसीलिए दिखा कि इस तरह की आकृति वाले भविष्य में यदि कहीं भी आपको युद्ध के मैदान में या युद्ध के दौरान आप देखते हैं तो आप उसके नज़दीक नहीं जाएं, बल्कि जो प्रशासन है, जो हमारा व्यवस्था है, उनको आप सूचना दें और लोगों को माने सूचित करें, फिर वहाँ से विभाग द्वारा जाएंगे उस बम को निष्क्रिय करेंगे। ये चीज़ है। तो ये बम है, जो ये बम इनका यहाँ रख करके आपको दिखाने का तात्पर्य यही था कि अगर जो दुश्मन ये बम को हमारे देश में या किसी इलाके में अगर जो गिराती है तो आप इस बम के बारे में जानें, और अगर जो बम कहीं गिरा हुआ दिखाई देता है तो आप उसको है जो उसकी सूचना है जो प्रशासन को अवगत कराए, ना कि वहाँ पर है जो मजमा लगा करके है जो उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करें। तो इसका बम दिखाने का तात्पर्य यही था कि आप इससे बचें, है ना, बम के बारे में जानें कि बम होता क्या चीज़ है, कितना भीषण होता है, कितना इसका विनाशकारी प्रलय होता है, बचना जैसे कि बता रहे हैं कि असंभव सा हो जाता है। तो आप अगर जो कहीं भी ऐसा बम दिखे या खुदा ना करे ऐसा कहीं भी दिखे या फिर तो किसी इलाके में गिराया जाए तो आप इससे सचेत होकर के जो प्रशासन को इसकी है जो इसके बारे में अवगत कराएं, है ना। तो ये क्या है भैया, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि ये भारी सा एक मशीन दिख रहा है, इसके बारे में भी जानते हैं। चलो।